नमस्ते, मैं आरती न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बारे में। पीनियल ग्लैंड जो हमारे ब्रेन का हिस्सा है और हाइपोथैलेमस भी हमारे ब्रेन में होता है। तो ब्रेन में हाइपोथैलेमस नामक भाग है, पार्ट है, जो दो प्रकार से काम करता है, दो तरह से काम करता है। एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा मुख्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट यानी उकसाने के लिए हार्मोन्स बनाना। ठीक है, शरीर के जो भी भाग के लिए जहाँ भी जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे हाइपोथैलेमस को बताना पड़ता है, और बाकी काम हाइपोथैलेमस का है। वह चीज़ कहाँ से कैसे उसको भेजनी है उस ऑर्गन तक, उस अंग तक, तो वो अपना काम हाइपोथैलेमस आगे कर पाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि हमारे शरीर में जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड के T3 और T4 हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। तो हाइपोथैलेमस हमारी पिट्यूटरी को TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन नामक हार्मोन, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भेजेगा, और पिट्यूटरी को इस TSH के मिलने पर ही वह TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नामक हार्मोन बनाएगा, नहीं तो वह TSH नहीं बनाएगा। जब तक हाइपोथैलेमस ऑर्डर नहीं देगा पिट्यूटरी को, तब तक TSH नहीं बनेगा। फिर पिट्यूटरी हमेशा हार्मोन कुछ ज़्यादा ही बनाता है, और अगर थायराइड ग्लैंड प्रॉपर सेटिस्फाई हो जाए, उसकी नीड्स पूरी हो जाएं, तो वो फीडबैक सिस्टम द्वारा हाइपोथैलेमस को फीडबैक देता है कि उसे और हार्मोन्स की नीड नहीं है। इसके बाद पिट्यूटरी और TSH हार्मोन नहीं बनाएगी, जो पिट्यूटरी है और TSH हार्मोन नहीं बनाएगी, जबकि उसे बनाने का जो ऑर्डर है वो हाइपोथैलेमस से नहीं मिलेगा। बाकी का जो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो वहाँ बन चुका है, जो ब्लड संचार में यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन में घूम रहे हैं, पर थायराइड इस दौरान संतुष्ट हो गया, यानी कि उसकी नीड्स पूरी हो गई, हार्मोन्स उसे नहीं चाहिए, तो बाकी का जो ज़्यादा हार्मोन्स ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं, जैसे ही वे लीवर में जाएंगे, यह जो ज़्यादा हार्मोन आगे जा चुके हैं, बन चुके हैं, उसे लीवर ख़त्म कर देता है, क्योंकि उनकी ज़रूरत अब थायराइड को नहीं है, थायराइड ग्लैंड को उसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के लिए GHRH यानी कि ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, ACTH, RH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, TSH-RH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन नामक कई अलग अलग किस्म के हार्मोन्स बनाता है, जिन्हें रिलीजिंग हार्मोन्स कहा जाता है, क्योंकि इन हार्मोन्स के मिलने पर ही पिट्यूटरी क्या करती है, आगे ग्रोथ हार्मोन GH ग्रोथ हार्मोन, ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इत्यादि आगे वो पिट्यूटरी बनाती है, नहीं तो नहीं बनाएगी जब तक हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन नहीं निकलेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा गया है। मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर है पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी के ऊपर पीनियल ग्लैंड है। एलिमेंटी कहती है, यानी कि लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी कहती है कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, अगर पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, तो पीनियल इस शरीर का राजा है, यानी कि किंग है, जो सारे शरीर को चलाता है, सारे शरीर को कंट्रोल में रखता है, उसको चलाता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार, जो हमारी इंडियन कल्चर है, उसके अनुसार हमारे शरीर के सारे कार्य इसी पीनियल यानी कि तीसरी आँख कहते हैं, उससे ही संचालित होते हैं, उससे ही सारे कार्य होते हैं शरीर के। पीनियल ग्लैंड इस तरह का एंटीना होता है, पीनियल ग्लैंड हमारा इस तरफ होता है, ऐसा एंटीना है, इसलिए सूर्य, चंद्र इत्यादि जो सूरज है और चंद्रमा है इत्यादि ग्रहों के इफेक्ट से, प्रभाव से इन पर असर पड़ता है, और उसके अनुसार ये शरीर को
चलाता है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के अनुसार जैसे जैसे उनकी दशाएं चेंज होती हैं। बच्चे के जन्म के बाद अगर उसका ठीक समय, जगह, गांव, तालुका इत्यादि कौन से किस जगह स्थित है और कौन से देश में है इत्यादि ठीक तरह से अलग अलग कोई ज्योतिष को दिया जाए तो वो उसकी जन्म पत्री बनाकर समय के साथ बता सकता है कि कौन कौन से समय या कब उसके शरीर को कष्ट होगा, और जो कि उसको यानी कि ज्योतिष लोग ये देख के बताते हैं कि सूर्य और चंद्रमा की दशाओं के अनुसार किसी व्यक्ति की क्या दशा होगी, क्या बीमारी है, क्या कष्ट है उसको, किस मौसम में क्या। ज्योतिष विद्या भी एक साइंस है, विज्ञान है, जो कि बहुत बिल्कुल ठीक है, मगर मनुष्य को इसका ठीक तरह से ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो उस बच्चे के जन्म के समय कौन सा ग्रह उस समय वायुमंडल को इफ़ेक्ट कर रहा था, प्रभाव कर रहा था, जो उसने जन्म लेने पर प्रथम श्वास जब लिया, जब पहला सांस लिया शिशु ने, तो जो उस ग्रह वायुमंडल में प्राणवायु द्वारा उस प्रभावित वायु के साथ उस बच्चे के अंदर गया, वही ग्रह उस बच्चे का राजा होगा। उस ग्रह के अनुसार या ऊपर सब ग्रहों के प्रभाव के अनुसार ही उसे बीमारियां आएंगी ही आएंगी। ठीक है, ये ज्योतिष के अनुसार है, जो हमारी पीनियल ग्लैंड सारा देखती है। लेकिन अगर सही वक्त पर एलिमेंटी यानी कि हमारा न्यूरोथेरेपी उपचार ले लें तो बीमारी की तीव्रता को ज़रूर टाल सकते हैं, यानी कि उसको कंट्रोल में किया जा सकता है। यह तजुर्बे की बात है, यानी कि एक्सपीरियंस से हासिल किया गया है। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि पीनियल ग्लैंड का जो पूरा अधिकार है वो शरीर पर है, यानी कि पीनियल ग्लैंड पूरे शरीर को कंट्रोल में रखे हुए हैं। इसी के अनुसार, इसी के ऑर्डर से ही सारे काम होते हैं। एलिमेंटी द्वारा पीनियल को उकसाने में सक्षम है, जो हम पीनियल द्वारा हाइपोथैलेमस या हाइपोथैलेमस द्वारा पिट्यूटरी या पिट्यूटरी द्वारा थायराइड ग्लैंड या अन्य कोई एंडोक्राइन ग्लैंड इत्यादि को कंट्रोल करके उसकी कार्यशैली को यानी कि उसकी एक्टिविटी को ठीक कर सकते हैं। टाइम या वक्त नींद पीनियल के अधिकार में है। जो भी समय या वक्त पर जो हमें नींद आती है, जो भी सिस्टम है ये हमारा, जो हमारे हाथ में नहीं है, वो सब पीनियल संभालती है। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन बनाती है। मेलाटोनिन यानी कि जो हमारा स्किन का कलर है, जो हमारी आँखों का कलर है, ये सब मेलाटोनिन डिसाइड करता है। इसके अनुसार सब कार्य हो सकता है। मेलाटोनिन ही आगे चल के सेरोटोनिन नींद लाने का काम भी करता है। पीनियल ग्लैंड के काम, पीनियल ग्लैंड के क्या कार्य हैं अब हम वो जानेंगे। पीनियल ग्लैंड अन्य हार्मोन्स की मात्रा को कंट्रोल करके होम्योस्टेसिस बनाए रखता है। हमारे शरीर में होम्योस्टेसिस बनाए रखता है। होम्योस्टेसिस क्या होता है? शरीर की उस संतुलित स्थिति को कहते हैं, उस बैलेंस कंडीशन को कहते हैं जिसमें शरीर के कई कारक एक निश्चित रेंज या सीमा में, लिमिट से बाहर नहीं जाते। ठीक है, क्या है होम्योस्टेसिस? जिसमें शरीर के सारे जो फैक्टर्स हैं वो एक निश्चित रेंज यानी लिमिट से बाहर नहीं जाते। इनमें क्या है? बीपी, शुगर, हमारा टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, ब्लड और अन्य फ्लूइड्स जो भी हैं, बॉडी फ्लूइड्स का पीएच, और टिश्यू में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। ये किस पर निर्भर करती है? हमारी होम्योस्टेसिस ये बैलेंस रखती है। इस स्थिति को कहते हैं, जो हमारा ये सबको बैलेंस रखना होता है, ये होम्योस्टेसिस कंडीशन कहते हैं इसको, जिनके द्वारा यह होम्योस्टेसिस तथा निम्न कार्यों का नियंत्रण करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी कि कब सोना है, कब जागना है, कब कौन सा कार्य शरीर में होगा, ये भी होम्योस्टेसिस के का ही कार्य है। एजिंग प्रोसेस, हमारी बॉडी का जो एजिंग प्रोसेस होता है, एक हमारी एज होती है और एक हमारी बॉडी एज होती है। ठीक है, यानी कि किसी की एज है 20 साल, लेकिन वो 20 साल की उम्र में भी ज़्यादा एज का दिखता है, तो इसका मतलब उसकी बॉडी एज ज़्यादा है। और कोई 40 साल का है और वो 20 साल का दिखता है, तो इसका मतलब उसकी बॉडी एज कम है, उसका डीजनरेशन कम है।
ठीक है। एजिंग प्रोसेस सब में होती है, किसी में तेज़ी से होती है, किसी में धीमे होती है, ठीक है। और हमारे सेक्सुअल फंक्शंस और डेवलपमेंट, ये सब कार्य होम्योस्टेसिस क्या करती है, इस कंडीशन सबको लिमिट में रखना। फिर आता है हमारा मेलेटोनिन। मेलेटोनिन क्या होता है, ट्राइप्टोफन नामक एक अमीनो एसिड होता है और सेरोटोनिन से मेलेटोनिन का उत्पादन होता है। ट्राइप्टोफन अमीनो एसिड और सेरोटोनिन के से मेलेटोनिन का प्रोडक्शन होता है, जिन्हें कई वर्षों तक यूडीएफ आता है। जिन भी लोगों को यूडीएफ आता है, यूडीएफ क्या आता है, हमारे मोशन में, हमारे मल में अनपचा खाना आना, जैसे कि हमारे भिंडी, करेले और कोई भी किसी की सब्जी के बीज, छिलके साबुत के साबुत निकल रहे हैं, अन्न साबुत निकल रहा है, तो इसका मतलब उनको यूडीएफ आ रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल, ठीक है। अगर ये कई सालों तक होता है तो शरीर में ट्राइप्टोफन ठीक से नहीं बनेगा। जो हमारा ट्राइप्टोफन अमीनो एसिड है ठीक से नहीं बनेगा। जो ठीक वक्त पर नहीं सोएगा, जिन्हें ठीक से नींद नहीं आती, उन्हें शरीर में सेरोटोनिन नहीं बनेगा। सेरोटोनिन तो इन दोनों की कमी से मेलाटोनिन की कमी हो सकती है, ठीक है। ट्राइप्टोफन और सेरोटोनिन की कमी से क्या होता है, मेलाटोनिन की कमी हो सकती है। यह पीनियल ग्लैंड का मुख्य मैसेंजर है। पीनियल ग्लैंड जो हमारा राजा है, उसका मैसेंजर यानी कि संदेशवाहक है। उसका संदेश पहुंचाता है, हमारे शरीर के जो भी संदेश हैं वो वहां तक पहुंचाता है। उसका मुख्य मैसेंजर है मेलाटोनिन। पीनियल ग्लैंड अपना सारा कार्य मेलाटोनिन से ही करवाता है। अगर मेलाटोनिन ठीक होना चाहिए, इसका मतलब मेलाटोनिन कब ठीक होगा, जब हमारा पाचन ठीक होगा। मेलाटोनिन के कार्य क्या हैं? मेलाटोनिन के कार्य हैं अन्य हार्मोन्स की मात्रा को रेगुलेट करना। जो भी हमारे हार्मोन्स हैं उनकी मात्रा को रेगुलेट करना, नियमित रखना, होमोस्टेसिस को बनाए रखना, होमोस्टेसिस कंडीशन को बनाए रखना, जिससे कि हमारे जो सारे शरीर के फैक्टर्स हैं, कंडीशंस हैं, वो सभी लिमिट में रहें। तो बायोलॉजिकल क्लॉक यानी कि जो भी हमारे शरीर में कितने बजे क्या कार्य होना है, कौन सा केमिकल रिलीज़ होगा, कौन से हार्मोन, कौन से एंजाइम किस वक्त कार्य करेंगे, ये कितने बजे नींद आएगी, कितने बजे उठेंगे, ये बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। हमें कब और कितनी देर सोना चाहिए, कब जागना चाहिए। एजिंग प्रोसेस, शरीर में किस गति से बुढ़ापे की निशानियां दिखती हैं, ठीक है, इसे कहते हैं एजिंग प्रोसेस। कम एज में किसी को ज़्यादा एज की प्रॉब्लम आती हैं और किसी को ज़्यादा एज में भी मतलब कम एज के दिखते हैं वो लोग। सेक्सुअल फंक्शन एंड डेवलपमेंट, जननांगों का विकास किस उम्र में होना है, सेक्स के प्रति रुचि कब आनी है, कब ख़त्म होनी है, ये सब मेलाटोनिन ही डिसाइड करता है। इसके अलावा यही निश्चित करता है कि लड़की किस उम्र में बालिग होगी, यानी कि वयस्क होगी, एडल्ट होगी, वह किस उम्र में उसे मेंसेस स्टार्ट होंगे, किस उम्र में वो मदरहुड की तरफ जाएगी। ज़रूरत होने पर यह थायराइड ग्लैंड T3 और T4 ज़रूरत होने पर यानी कि हमारे शरीर की नीड के अनुसार यह थायराइड ग्लैंड के T4 हार्मोन को T3 में कन्वर्ट करवाता है। कौन? मेलाटोनिन T4 को T3 हार्मोन में कन्वर्ट करवाता है, जिससे कि शरीर को ज़्यादा एनर्जी मिलती है और हीट मिलती है। अगर किसी की इम्यूनिटी शक्ति कम है तो मेलाटोनिन हार्मोन बिगड़े हुए थाइमस ग्लैंड को, जो हमारा थाइमस ग्लैंड है इधर, वो भी इम्यूनिटी बनाए रखता है। मेन काम इसका इम्यूनिटी बनाए रखना है, तो इसके फंक्शन को सुधार कर इम्यूनिटी बढ़ाता है। कौन? मेलाटोनिन। सन 2006 में गुरुजी ने एक अद्भुत ट्रीटमेंट निकाला, न्यूरोथेरेपी का एक अद्भुत ट्रीटमेंट निकाला, जिसे देने के बाद देखा गया कि सेरेब्रल एट्रोफी यानी दिमाग की एट्रोफी भी ख़त्म की जा सकती है। तो उन्होंने सोचा कि इस उपचार के द्वारा हम पीनियल ग्लैंड को उकसा सकते हैं। तो हम पीनियल ग्लैंड को
जो हम पॉइंट देते हैं उससे हम ये मानते हैं कि पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेट हो रही है। ठीक है, तो हम हाफ कुंडली 40 सेकंड्स के 6 ट्रीटमेंट देते हैं तो हमारी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है। मेलाटोनिन बनाने का तथा पीनियल ग्लैंड को उकसाने के लिए हाफ कुंडली 40 सेकंड हम देते हैं रोगियों को। टेल बोन पर, जो हमारी टेल बोन है उस पर हम एडी से प्रेस करते हैं 6 सेकंड के लिए। 6 सेकंड की भी कुंडली होती है, 20 सेकंड की होती है, 13 सेकंड की होती है, 40 सेकंड की होती है। लेकिन जो मेलाटोनिन बनाने के लिए और पीनियल ग्लैंड को उकसाने के लिए जो है वो हाफ कुंडली 40 सेकंड्स है, यानी कि एडी से हम टेल बोन पर 40 सेकंड्स तक प्रेस करते हैं। सेरोटोनिन क्या है? सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर जो ब्रेन से निकलता है, न्यूरोट्रांसमीटर है जो नींद लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना नींद नहीं आएगी। जिसके सेरोटोनिन की कमी होती है उनको नींद नहीं आती है। डिप्रेशन मन की उदासी को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमें बहुत डिप्रेशन हो जाता है, मन उदास हो जाता है कभी कभी, तो ये सेरोटोनिन हार्मोन उसको कंट्रोल करता है। तभी अगर हमें नींद आ जाएगी तो ये डिप्रेशन के जो भी डिप्रेशन में व्यक्ति नहीं रहेगा। यूँ कहा जाए कि शरीर में सेरोटोनिन की कमी से मनुष्य में उदासी आती है, नींद नहीं आती इत्यादि हो सकते हैं। जब हैमरेज होता है, यानी कि ब्लीडिंग होती है, तो प्लेटलेट से सेरोटोनिन निकलता है। जो हमारी ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं उससे सेरोटोनिन निकलता है, उस जगह के ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाता है, यानी कि सिकोड़ता है, और उससे उस भाग में रक्त का प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। इस तरह वो हीलिंग में मदद करता है। ठीक है, और हमारी जो चोट है, जो हमारा हेमरेज हो रहा है, उस समय ब्लीडिंग रुक जाएगी और वहाँ पे हीलिंग शुरू हो जाएगी। ये रॉल्स एंड विल्सन 9th एडिशन पेज नंबर 67 और 226 के अनुसार उसमें लिखा है। यह स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। सेरोटोनिन क्या करता है? जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन में, यानी कि उनको सिकोड़ने में मदद करता है, और इंटेस्टाइन को, जो हमारी आंतें हैं, उनको सिक्रेशंस करवाता है, यानी कि जो भी उसके स्राव हैं वो रिलीज करवाता है। उसके रिलीज को बढ़ाता है। ठीक है, हेमरेज क्या होता है? असाधारण रूप से शरीर के अंदर, यानी कि अबनॉर्मल रूप से शरीर के अंदर या बाहर अत्यधिक रक्त बहने लगना। जब ज़्यादा रक्त बहने लग जाता है अबनॉर्मल कंडीशन के कारण शरीर के अंदर, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, ठीक है, तो उसे हेमरेज कहते हैं। जब शरीर के अंदर ही अंदर होता है, यानी कि इंटरनल होता है, तो इंटरनल हेमरेज कहते हैं। और खून जब शरीर के बाहर निकल जाता है, यानी कि एक्सटर्नल होता है ब्लीडिंग, तो उसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल हेमरेज कहते हैं। जहाँ कहीं भी हमें स्मूथ मसल्स के कार्य को बढ़ाना होता है, स्मूथ मसल्स के फंक्शंस को बढ़ाना होता है, हम 8 मेडुला का प्रयोग करते हैं। 8 मेडुला सेरोटोनिन रिलीज़ करवाता है हमारे ब्रेन से। हम न्यूरोथेरेपी में 8 मेडुला देते हैं। 8 मेडुला यानी कि यहाँ देंगे 16 बार। ठीक है, अंगूठे से या फिर उंगली से, पहले लेफ़्ट साइड फिर राइट साइड। ठीक है, यहाँ कुछ पाउडर या लोशन लगा के या तेल लगा के, ऑयल लगा के 16 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16। ठीक है, ऐसे ही यहाँ करेंगे 16 बार। तो हमारे 8 मेडुला हो गए, क्योंकि एक मेडुला को पेयर्स में गिना जाता है। 2 अगर हम करेंगे तो 1 गिना जाता है, तो इसलिए 16 इधर करा तो 8 मेडुला हो गया। लेकिन यह इन्फ्लेमेशन में हिस्टामाइन जैसा काम करता है। इन्फ्लेमेशन होती है जब, यानी कि सूजन है, कोई शरीर में कोई हीट जलन सी हो रही है, तो उसमें हिस्टामाइन जैसा काम करता है और इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देता है सेरोटोनिन। तो पैनक्रियाटिक जूस के प्रोडक्शन उत्पादन को रोकता है। जो भी हमारे पैनक्रियाटिक लिक्विड्स निकल रहे हैं, फ्लूइड्स निकल रहे हैं,
डाइजेशन वगैरह के लिए, उसको रोक देता है सेरोटोनिन। शायद इसलिए कुछ लोगों को भोजन के तुरंत बाद सोने से क्या हो जाती है, इनडाइजेशन हो जाता है, अपच हो जाती है, यानी कि उनको खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता जब वो खाते ही सो जाते हैं, क्योंकि सेरोटोनिन अपना वर्क करने लगता है और डाइजेशन के हॉर्मोन्स, जो पैनक्रियाटिक हॉर्मोन्स हैं, जूसेस हैं, वो अपना काम कम कर देते हैं। यह टेम्परेचर शरीर के तापमान का भी कंट्रोल करता है। शरीर में कितना टेम्परेचर रहना चाहिए उसका भी कंट्रोल कौन करता है, सेरोटोनिन। ठीक है, चाहे भले ही कितनी गर्मी हो, सर्दी हो, हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल बनाए रखने का काम किसका है, सेरोटोनिन का भी है, उसको कंट्रोल रखना। सेरोटोनिन बनाने का सहज फॉर्मूला है 8 मेडुला, जो अभी हमने करा, 16 बार इधर 16 बार इधर। वीर आसन, जो हनुमान जी का आसन होता है, वीर आसन, वो है पीनियल ग्लैंड को उकसा सकते हैं, क्योंकि उससे हम एक एड़ी हमारी टेल बोन को प्रेस करती है और एक एड़ी, एक पैर झुका रहता है हनुमान जी का, जिस आसन में बैठते हैं, वीरासन। फिट्स को भी रोक सकते हैं इस आसन से। सेरोटोनिन बनाने के लिए, नींद लाने के लिए नीचे का उपचार बहुत उपयोगी है। सेरोटोनिन बनाने के लिए हम न्यूरोथेरेपी में क्या देते हैं, 8 मेडुला, 6 गैसाई, 6 एडीआर, 20 ऑन द स्पाइन और बैक हेड गेसाई। तो ये पूरा फॉर्मूला है जो हम उसके लिए देते हैं, सेरोटोनिन बनाने के लिए शरीर में, जिससे उस सेरोटोनिन रिलीज़ होगा और बॉडी फंक्शन सही से कार्य करेंगे। हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स। हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, लेकिन ब्रेन का एक भाग है। इससे निम्नलिखित हॉर्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं, जो रक्त नलिकाओं द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी को तक पहुंचते हैं और उचित हार्मोन को उकसाने का काम करती है। GHRF, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, जितने भी इनहिबिटिंग हार्मोन हैं जो किसी क्रिया को रोक सकते हैं, वो भी हाइपोथैलेमस से ही निकलते हैं। देखिए, ये है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड ये है एकदम मटर के आकार की होती है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड इधर होती है, जो शरीर का राजा है। ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ है, ये है, ये हमारा हाइपोथैलेमस है, जो कई सारे हॉर्मोन्स और इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है। निम्नलिखित हॉर्मोन्स इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स हैं। कौन से हॉर्मोन्स जो हैं रोकने का काम करते हैं, सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन को रोकता है। कोई भी चीज़ अगर बढ़ रही है हमारे शरीर में, कोई भी अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, तो उसको इनहिबिट करता है, रोकता है। डोपामिन। डोपामिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन को रोकता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो लेडीज़ में मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज़फुल होता है, उसको रोकता है जब आप नॉर्मली ये ग्रोथ होने लगता है तो। फिर इसके बाद आता है, इनके अलावा 2 और हॉर्मोन्स हैं। कौन से, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ये हाइपोथैलेमस में बनते हैं। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन कहाँ बनते हैं, हाइपोथैलेमस में। और नर्व एंडिंग्स द्वारा, जो भी हम नर्व्स की एंड्स होती हैं, नर्व एंडिंग्स द्वारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पहुंच जाते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी कि पिट्यूटरी के 2 भाग होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पहुंचकर वहीं स्टोर रहते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, क्योंकि वे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ही निकलते हैं।
पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, इसीलिए उन्हें पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स कहा जाता है। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर की टेम्परेचर कितनी होती है? 98.4 से 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, लगभग इतनी रहनी चाहिए। पर कुछ रोगियों को शरीर की टेम्परेचर 96 और 96.5 या 97 डिग्री फ़ारेनहाइट इत्यादि हमेशा रहती है। तो टेम्परेचर को अगर ऊपर लाना है तो 6 मेडुला देना चाहिए, जो हम न्यूरोथेरेपी में 6 मेडुला देते हैं, यानी कि 12 बार इधर करेंगे और 12 बार इधर, तो हमारा 6 मेडुला हो जाएगा। तो 30 मिनट्स के बाद अगर दोबारा दिया जाए तो उसी दिन 96 से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो जाएगा। इस प्रकार 2-4 उपचार के बाद, यानी कि 2 से 4 उपचार के बाद, ट्रीटमेंट के बाद उनके शरीर की जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगी। अगर किसी को प्यास भूख नहीं लगती तो 6 मेडुला देने से प्यास और भूख लगने लगती है उनको, मतलब वो ढंग से खाने पीने लगते हैं। आजकल कम उम्र के बच्चों का उपचार करते समय 6 मेडुला नहीं देते, क्योंकि उनमें अभी ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ हार्मोन को भी बनाता है। ग्रोथ हार्मोन्स को इनहिबिट करने के इनहिबिटिंग हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, इसलिए हम हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि हाइपोथैलेमस भी सोमैटोस्टेटिन हार्मोन बनाता है, ठीक है। शरीर के विकास, हाइट इत्यादि बढ़ने को हम रोक देगा, इसीलिए 6 मेडुला नहीं देंगे। लेकिन ब्रेन की बीमारियों को ठीक करते समय हमें 6 मेडुला देना ही है, क्योंकि उस समय हमें ब्रेन को ठीक करना मुख्य है, उस समय हाइट को महत्व नहीं देंगे। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? वो इनवॉलेंट्री एक्शंस, अनैच्छिक क्रियाएं, यानी कि जो क्रियाएं हम खुद अपनी मर्जी से नहीं करते, वो अपने आप ही हो रही हैं। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं स्मूथ मसल्स, उसका कंट्रोल करते हैं। ये खासकर हमारे पेट में होते हैं, आंतों में होते हैं, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, लंग्स में, और यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पर हमारा यूरिन इकट्ठा होता है, यूट्रस में होते हैं। सभी रक्त नलिकाओं के अंदर जितने भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं हमारे शरीर की, सभी में ये होते हैं स्मूथ मसल्स, और ग्लैंड्स के डक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। जो भी हमारी ग्लैंड्स हैं उसकी जो डक्ट और नलिकाएं होती हैं उसके अंदर होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।